हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सर। ओके, बिस्मिल्लाह। कल हमने एआई में एनएलपी की फीचर पढ़ी थी। एनएलपी की फीचर ये कहलाती है इसमें इमोशंस वगैरह का कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है, हमने एनएलपी तो पढ़ ली। अब उसको हम क्या करना चाहते हैं, मार्केट में सेल भी करना चाहते हैं। तो हमने प्रॉम्प्ट बनाई है और एक चैट जो है वो बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। उसमें हमने क्या लिखा है कि मैं एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और मैंने लेक्चर ये प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और आई हैव आल्सो अंडरस्टूड व्हाट एनएलपी इज, नाउ आई वांट टू फ्रीलांस विद दिस स्किल, टेल मी हाउ कैन आई सेल इट एज अ फ्रीलांसर। तो हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक प्रॉम्प्ट बनाई थी चैट जीपीटी से, और उससे क्या किया था, गूगल एआई स्टूडियो से चैटबॉट बनाया, ठीक है। अब हमने उसे बताया कि जी ये तो मैं कर लिया काम, ये तो मुझे आ गया, चैटबॉट की मुझे समझ आ गई, चैटबॉट बताना है। तो अब इस चैटबॉट को मैं फ्रीलांस कैसे करूँ, इससे कमाई कैसे करूँ, ठीक है। उसे कमाई करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें उसने 3 तरीके बताए। उसने कहा जी कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट्स, आप उसे अगर क्लाइंट को ये कहेंगे ना कि आई नीड, क्लाइंट आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे एनएलपी की जरूरत है, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानता एनएलपी क्या होती है। लेकिन वो ये जरूर कह सकता है कि 1000 कस्टमर रिव्यूज है मेरे पास, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा टेक्निकल क्लाइंट है तो वो तो चैट जीपीटी को वो फाइल देगा और उसे वो बता देगा। अगर टेक्निकल नहीं है तो फिर शायद ये सर्विस आपसे वो ले ले, ऐसे ही है। हाँ, इस सर्विस के हवाले से, कैन यू एनालाइज कमेंट फ्रॉम माय फेसबुक पेज, ठीक है। ये चैट जीपीटी मुझे बता रहा है कि क्लाइंट आपसे सिर्फ एनएलपी की सर्विस नहीं लेगा। एनएलपी एक स्किल है जो कि आपको पता है, क्लाइंट इससे अवेयर नहीं है, उसे इस चीज के साथ कोई ताल्लुक, वो ये कहेगा कि यार मुझे पॉजिटिव नेगेटिव और इन चीजों पे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब वो क्या क्या सवाल कर सकता है आपसे, कैन यू क्लासिफाई कस्टमर कंप्लेंट्स, कैन यू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स। अगर उसे क्लॉड उसके पास अवेलेबल है तो वो आपसे हो सकता है इसमें से छोटे छोटे काम ना करवाए। लेकिन ये देखिए, कैन यू बिल्ड अ सिंपल चैटबॉट, उसके लिए क्लाइंट का थोड़े से ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी है। बिल्कुल टेक्निकल होना नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अक्लमंद है, पढ़ा लिखा क्लाइंट है, तो वो ये वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ साहब, क्योंकि ऐसी कोई चीज क्लाइंट के पास ले जाना जो कि वो ऑलरेडी कर रहा हो या कर सकता हो, वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। वो कहेगा ये काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। मार्केट में हम वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट में, ई कॉमर्स के अंदर वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो। अगर वो ऑलरेडी लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आप 1500 की दे रहे हैं, मार्केट में 1600 की बिक रही है, तो वो उसको प्रेफर करेगा। वो कहेगा यार यहाँ पे मेरा ट्रस्ट लेवल ज्यादा है, कल को वापस भी करनी है तो मैं आराम से वापस कर सकता हूँ। तो इसलिए आप वो सर्विस मार्केट में सेल करेंगे जिसकी क्लाइंट को डिमांड है, ना कि वो जो आपको आती है। आप कहें सर जी ऊपर वाले सारे काम आते हैं मुझे, भाई वो क्लाइंट को चाहिए ही नहीं। आपने जो काम किया है पर लास्ट टाइम डेटा सेट बना के उसको क्लीन किया, हाँ हो सकता है क्लीनिंग में उसे मुश्किल आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे एआई अपडेट हो रही है, लोग भी अपडेट हो रहे हैं, नॉर्मल बंदा भी उससे वो काम करवा रहा होता है। हमें वो स्किल गेन करनी है, वो स्किल हासिल करनी है जिसके ऊपर क्लाइंट को मुश्किल पेश आए। उसे अगर 5 मिनट के लिए भी उसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना, तो हमारी वहां सर्विस बिक सकती है। अगर उसे सोचना नहीं पड़ रहा, वो क्लाउड को सिर्फ कमांड दे रहा है और काम हो रहा है, तो फिर वो आपसे कुछ नहीं करवाएगा। चैटबॉट के लिए वो जाता है, उसकी अपनी एक वेबसाइट है, चैटबॉट लगवाना है उसने, क्लाउड ये काम नहीं करेगा। क्लाउड कहेगा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, इंटीग्रेट करना है, चैटबॉट को ट्रेन करना है, तो यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। यहाँ एआई वाला बंदा पैसे कमा सकता है। देखते हैं कैसे कमाता है, अभी देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्लाइंट को भेजा मैसेज, उसका रिप्लाई तो कोई नहीं आया, खैर मेरा ख्याल उसकी तरफ से जवाब ही है। देखते हैं अगर उसने जवाब दे दिया तो वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लाइव क्लाइंट की तरफ भी जाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे जनाब,
उसने कहा कि ठीक है, आप ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं जो आपने की है, आपने जो लेक्चर्स मुझे दिए हैं उसके मुताबिक आपने सर्विसेज बहुत अच्छी सीख ली हैं, लेकिन योर फर्स्ट सर्विस शुड बी सेंटिमेंट एनालिसिस पे हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर भी वही बात, और एक अहम चीज कि अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, जो भी सर्विस देनी है, कम से कम आपके पास 3 उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अदरवाइज आप क्लाइंट को पिच ना करें, उसके पास ना जाए, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, बहरहाल हम जो कर रहे हैं काम एनएलपी डैशबोर्ड फ्रीलांस, अच्छा ये हम थोड़ा ज्यादा ही पीछे चलेंगे, मेरे ख्याल पीछे जाए एक तो। अच्छा, इसके बाद जब ये सारी चीजें बता रहा था ना, उसके बाद हमने इसे एक नया सवाल किया था, वो कहाँ पे है। हाँ, उसे मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ये 3 सर्विसेज समझ में आ रही है, मैं ये सर्विसेज, इन सर्विसेज के लिए किन टूल्स को इस्तेमाल करूं, मैं सीखना इनको चाह रहा हूँ। कौन कौन सी है? कमेंट्स को एनालिसिस करना, सिंपल चैटबॉट बनाना, और फीडबैक कस्टमर्स के एनालाइज करना। समझ आ गई यहाँ पे? ठीक है, मैंने ये 3 स्किल्स जो है ना, जो मुझे उसने सजेस्ट की थी, उसमें से मैंने फाइनलाइज कर ली। उसमें से उसने कहा कि ठीक है, एनएलपी के साथ थोड़ा डिफरेंट टूल सीखने होंगे, सिर्फ एनएलपी से काम नहीं बनेगा, आपको एनएलपी के साथ थोड़े से टूल चेंज करने पड़ेंगे, तो आप अपना क्लाइंट पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं जो आपको पैसे दे सकता है। उसने कहा जी फेसबुक कमेंट्स एनालाइज करके दे, ये हमने किया हुआ है काम, हमने 20 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड पे काम किया, उसको एनालाइज भी किया था। ठीक है, लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें बहुत अच्छी जो है वो इसमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, हो सकता है इसके बिल्कुल थोड़े से पैसे दे क्लाइंट हमें, तो हमें इसके साथ सर्विस को ऐड करना पड़ेगा। अब वो कहता है कि अगर आपने एनालाइज करना है फेसबुक के कमेंट्स को, तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, पाइथन अगर ना भी सीखे तो हमें गूगल शीट सीखनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि हमने गूगल शीट ऑलरेडी सीखी हुई है, लास्ट वीडियो में हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है तरीके के साथ। और ये देखें, उसमें हगिंग फेस वाला मॉडल लगाया, सारा कुछ किया, और ये वो ना गूगल शीट के साथ हमने सारा काम किया था। तो मुझे ये पसंद नहीं है इसके। उसने कहा जनाब आप इसके अलावा कस्टमर फीडबैक के साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पाइथन की तरफ जाना पड़ेगा या गूगल शीट की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। हाँ, यहाँ पे उसने कहा हाँ आप ये काम कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी अपना चैट बॉट बना दें। क्या बना दें? सिंपल एक चैट बॉट बना दें। मुझे ये कुछ बात समझ में आई। उसने फिर कहा एक टूल जिसका नाम क्या है, वर्डप्रेस से बना सकते हैं, पाइथन से बना सकते हैं, N8N से बना सकते हैं। इसकी तरफ हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगले 1-2 लेक्चर्स में हम इसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ आसान काम करना है, ताकि हमें चैटबॉट की समझ आ जाए, चैटबॉट आखिर बना क्या है, बनते कैसे हैं, उसका फायदा क्या है, क्लाइंट को मैंने पिच कैसे करना है, ये सारे सवाल मौजूद हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने इसके बाद उसके साथ एक और चैट की, मैंने कहा कि ये तुम्हारी बातें सारी ठीक है, मुझे वर्डप्रेस के साथ अपना पहला चैटबॉट बनाना है। मैंने फाइनल कर लिया। अब चैटबॉट के लिए मैं गया जनाब वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस को जाके ओपन किया, तो वर्डप्रेस तो मुश्किल ही बड़ा हो गया। अब इंटरफेस पहले बड़ा आसान था, अब थोड़ा मुश्किल हो गया। अब वर्डप्रेस मुझे कह रहा है जनाब कि एक तो पैसे दो, फ्री नहीं बनाऊंगा मैं, दूसरा आप किसके साथ बनाना चाहते हो, बिल्ड टेस्ट एंड लॉन्च एजेंट्स थ्रू कन्वर्सेशन, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इन्वायरमेंट चाहते हो, या आप कोडिंग के साथ बनाना चाहते हो, या आप इंटीग्रेशन किसी वेबसाइट को मेरे साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, या आपने सिर्फ वेब चैट बनानी है, या आपने वर्डप्रेस क्लाउड एपीआई। तो ये तो मुझे सारे तंग कर रहे हैं, मैं तो कुछ सीखने और आया था, यहाँ तो कहानी और हो गई। तो इतना कुछ सीखने से बेहतर है कि मैंने थोड़ा सा फास्टली सीखना है, क्योंकि मैं तो बिगिनर हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ इससे भी आसान चाहिए, मुझे कुछ इससे आसान चाहिए। तो मैंने फिर उससे पूछा है कि पता नहीं पूछा है, देखते हैं पूछा है कि नहीं पूछा। अच्छा, वर्डप्रेस के अलावा कोई सिंपल चैटबॉट बनाने वाली साइट? ठीक है, मैं अभी बिगिनर हूँ, मैंने उसे कहा कि ठीक है वर्डप्रेस तो ठीक है यार, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। उसने मुझे ये लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स बताए, मैनीचैट, वर्डप्रेस, लैंडबॉट, वॉइस फ्लो। ठीक है, इसमें मुझे इसने वो नाम नहीं बताया, लेकिन हमने
गूगल से जाके अल्टरनेट पता किए, इन सबको जाके ट्राई किया, इन सबको जाके ट्राई किया, हमें इनकी समझ नहीं आई। हमें जिसकी समझ आई है हम उसको खोलते हैं। हमें एक टूल की समझ आई है जिसका नाम है चैट बेस। क्या नाम है जो उसका? चैट बेस, chatbase.co। हमें इसकी कोई थोड़ी सी समझ आई है, हमने इसको रन किया, चलाया, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा जी प्राइसिंग वगैरह, हमने प्राइसिंग वगैरह चेक की। सबसे पहले प्राइस देखनी है, बाद में बॉट बना बैठे, बाद में क्या जी इसको आप लाइव कर सकते हैं, मुझे $50 दें। तो सबसे पहले जाके प्राइस चेक करनी है, ठीक है। किसी भी मॉल में जाके चीज उठाने से पहले उसका प्राइस टैग लाजमी देखते। बाद में पता लगे ये जो बेल्ट है पैंट के अंदर डालने वाला ये 25,000 का है, उन्हें उठा तो ले बंदा, बाद में रखने में भी शर्म आए। काउंटर से वापस आने से बेहतर है कि प्राइस टैग उसका चेक कर लें, ठीक है जी। लिमिटेड एक्सेस है, ये वाले मैंने मॉडल यूज किए हुए। कहता जी देखें वो किसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो इनके साथ करेगा। जीपीटी का लूना है, मिनी है, कोरो मिनी है। 50 मैसेजेस कर सकते हैं, एक मेंबर हो सकता है। 7 डे का ट्रायल मौजूद है, लेकिन $150 की पेमेंट है। 7 दिन आप फ्री यूज कर सकते हैं, 7 दिन ये भी यूज कर सकते हैं, और 7 दिन ये वाला पैकेज भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मैं इसकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अगर मैंने क्लाइंट को इसकी फीचर्स बतानी है तो मैं ऑलरेडी इसको फ्री यूज करके उसको बता सकता हूँ। तो मुझे यहाँ तक जाने से पहले इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद। मुझे चाहिए सिंपल स्टेप वाला, ठीक है, ताकि मैं बेसिकली अपने दिमाग में चैटबॉट का जो खुमार है उसको थोड़ा सा हल्का कर सकूं कि चैटबॉट आखिर होता क्या है। ओके गुड, यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, यानी अपनी ईमेल पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया। अब मैंने वेबसाइट भी फाइनल करनी है जिसके ऊपर मैंने चैटबॉट अप्लाई करना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट खोली, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लिया, और यहाँ पे मुझे पता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या डिटेल मैंने दी हुई है, यहाँ पे क्या सर्विसेज दी है मैंने, क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये मुझे ऑलरेडी बड़ा अच्छे से पता है। अब मैं देखता हूँ कि क्या इसको चैटबॉट अच्छे से ट्रेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। जी वापिस आते हैं। उसने मुझसे ये कहानियां पूछनी शुरू कर दी हैं। क्या पूछ रहा है? चैट जीपीटी ने सजेस्ट तो नहीं किया, खैर गूगल ने सर्च किया जी, ठीक है जी। व्हाट इज योर स्टार्टअप है, कंटिन्यू। और आगे क्या पूछ रहे जनाब? यहाँ पे उसने मुझसे डायरेक्ट, यही मैं चाहता था कि मेरे से जल्दी से वो काम करवा दे। मैंने इसे अपना वेबसाइट लिंक दिया, ठीक है। और वो कहता है कि अगर कोई और सोर्स है, देखिए अभी हम नोशन की तरफ नहीं गए, हमें जाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे टूल्स की तरफ अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जाना पड़ेगा जिनके लिए हमने ऑटोमेशन की तरफ जाना है। सिंपल वाले काम हुए होंगे, हम क्लाइंट हंट करके आज जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से यानी ये सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ बताएंगे कि जी लाहौर इस तरफ है, हम आपको पूरा उसका ट्रैक बताएंगे कि उस पर खर्चा भी कितना आएगा, कितना टाइम लगेगा, गाड़ी किस टाइम जाती है, हम प्रॉपर आपको प्लान देंगे, ठीक है जी। लाहौर का भी बताएंगे, लाहौर के रास्ते का भी बताएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वो कहता है जी आपने इसका क्या बनाना है, कस्टमाइज योर एजेंट पर्सनैलिटी, व्हाट विल योर एजेंट डू, आंसर कस्टमर क्वेश्चन, कस्टमर सपोर्ट ही चाहिए मुझे, बस सेल्स नहीं करवाना अभी मैंने कुछ, ठीक है। और कंटिन्यू किया, और यहाँ मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। और मैंने उसे कहा कि मेरा जो है वो बबल की तरह जो है वो ये वाला बने चैटबॉट, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये चैटबॉट किस तरह आ रहा है, बबल की तरह आ रहा है, एजेंट पेज की तरह आ रहा है, व्हाट्सएप की तरह आ रहा है, ठीक है। कैसा इंटरफेस चाहिए, मैसेंजर की तरह, मैंने इसको कहा कि सिर्फ बबल की तरह हो, इस तरह, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं ये व्हाट्सएप की तरह होना चाहिए, तो वो इधर साथ ही आपसे पूछ रहे हैं सिंपल, ठीक है जी। तो कौन सा पसंद है? मैंने बबल कर दिया, ठीक है जी। इसको कंटिन्यू कर दिया, और देखते हैं अब ये क्या करता है हमारे लिए। तो वो कह रहा है जनाब Chatbase will help you build a customer experience agent for WeConnect Innovative Solutions Private Limited। तो उसने उसके लिए बनाना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि मैंने इस पे जो मॉडल रखा है वो कौन सा रखा है, लूना, ठीक है जी। अब वो कहता है जनाब पैसे दो, तो पैसे तो नहीं देने हमने, हमने क्या करना है, कंटिन्यू फॉर फ्री करना है, बराबर मेहरबानी। वी आर क्रिएटिंग योर एजेंट, ओके, क्योंकि मैं पहले टेस्ट तो कर लूँ ना कि रिलायबल टेस्ट हो भी रहा है कि नहीं। तो हमारा पहला चैटबॉट बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है।
तो उसने हमें बताया कि जनाब आपका जो चैटबॉट है वो मेरी तरफ से रेडी है। तो हम यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करते हैं। उसने कहा जनाब ऑन पेज, मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझे नई टैब पे ले गया। अब वो कहता है जी इसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो आपकी मर्जी है, इस पे कोई बैकग्राउंड अपलोड करना है तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आपका दिल करे आप कर लो। तो ये मैंने नीचे लगा दिया, ले जनाब यहाँ पे मेरे पास चैटबॉट मेरा आ गया, ठीक है। अब कुछ उसने सजेशन के लिए पूरा हमारा जो है आइकॉन भी उठा लिया है, नेम भी उठा लिया है, डन हो गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ रहे? ओके जनाब, यहाँ पे क्या दिया उसने, स्टार्ट अ न्यू चैट, यानी कि मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, रीसेंट चैट्स भी देख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया जनाब, मैंने उसे कहा नीड अ वेबसाइट, नीड अ स्मार्टर वेबसाइट। तो यस एब्सोल्युटली गुड। ओके, मैं उसे कहता हूँ कि जी आप के ऑनर का क्या नेम है। देखते हैं कि इसने वहां से डिटेल सारी उठा ली है कि नहीं उठा ली, ठीक है। अगर नहीं बता पाया तो मतलब वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। अच्छा, उसने ईमेल उठा दी है लेकिन उस पेज को रिडायरेक्ट नहीं किया, यानी कि सिर्फ लैंडिंग पे। हमें इसकी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। इसकी वीकनेस ये है क्योंकि ये देखें हमारे पास वेबसाइट पे ऑनर की डिटेल मौजूद है, मैंने इसमें टीम पेज दिया था वो इधर नहीं गया, ठीक है। जबकि उसने क्या कह दिया मुझे कि आप इस ईमेल पे क्लिक कर लें, उसने मतलब क्या किया है, उसने जस्ट लैंडिंग पेज को रिडायरेक्ट किया फ्री में, सिर्फ उसने ये वाले पेज को सॉरी ये वाले पेज को ये वाली ईमेल रिडायरेक्ट किया, बस ये उठा लिया उसने, ठीक है। उसने कहा आप इसके ऊपर जाके पता कर लें, यानी कि वो अभी एलिजिबल नहीं हुआ। फिर भी काफी हद तक ठीक है। हम इसे पूछते हैं कि क्या आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। क्लाइंट के पास जाने से पहले आपने उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सर्विसेज ये सही से बताता है कि नहीं, क्योंकि मैंने सर्विसेज मेंशन की हुई है, मैंने सर्विसेज मेंशन की हुई है, देखें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्विसेज वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दी हुई है, ठीक है। अब ये कितनी बताता है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कस्टम ऑटोमेशन। तो उसने डिटेल में नहीं गया, यानी वो हमें बेसिकली कस्टमर सपोर्ट देनी है ना, तो कस्टमर सपोर्ट में ये चीजें आती हैं, ऑनर का नेम तो कोई पूछेगा ना, तो इसलिए उसने उन पेजेस को टारगेट ही नहीं किया, क्योंकि फ्री में बना के दे रहा है। तो अगर हमें वो पेजेस भी दिलवाने हैं इसको, तो हमें पेड प्लान लेना पड़ेगा चैट बेस का। तो जितना का हमारी कस्टमर सपोर्ट के लिए जरूरत थी उसने उतना लाजमी कर लिया है। अब इसने और किस पेज को टारगेट किया होगा, पूछे इससे, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट के हवाले से। तो देखते हैं। तो हमारा चैटबॉट रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका लिंक या इसका प्रीव्यू लिंक, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है और हमने क्लाइंट को भेजनी है। प्रोसेस क्या है, हाँ वेरी गुड, हमारे काम 3 स्टेप में डिस्कवर करते हैं, शेप देते हैं और डिलीवर कर देते हैं। फीचर प्रोडक्ट्स हमारी ये वाली हैं, गुड्स उसने सही उठाई हैं, और ये वाली बिल्कुल सही है। उसने कहा मैंने आपकी प्रोडक्ट्स उठाई हैं, सर्विसेज उठाई हैं और लैंडिंग पेज पे डिटेल उठाई, ठीक हो गया। तो हमारा चैटबॉट यानी चैट बेस का जब भी चैटबॉट बनेगा क्लाइंट की वेबसाइट पे फ्री वाला, वो क्या करेगा, सर्विसेज उठाएगा, प्रोडक्ट्स उठाएगा और आपके मेन लैंडिंग पेज की इंफॉर्मेशन उठाएगा। उसके बाद क्या कर सकता है ये चैटबॉट, उसके बाद आ जाती है कहानी। ये देखें, हो सकता है कि क्लाइंट यहां तक काम कर ले, इससे अगले वाले जो काम है, ये जो काम है डिप्लॉय के, ये हमारे बगैर उसके लिए आसान नहीं। वो या तो बजाते खुद एक स्टूडेंट हो, एक लर्नर हो, वो तो ये काम कर लेगा, अदरवाइज बिजनेसमैन के पास ना इतना टाइम है कि इसके खप खपइये में जाए, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है, शॉपिफाई की है, उसमें आई फ्रेम कोड लगा के करना है, विजेट लगा के करना है, किस पे करना है, तो वो हम सब टेक्निकल नॉलेज हम सीखेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास आ गया, वो इसको ट्रेन करने वाला काम भी हमारे पास होगा, ठीक है। तो हमारे पास काफी सारी सहूलत मौजूद है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। चैटबॉट बनाना आ गया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं, कहानी यहीं से आगे स्टार्ट होती है।
कि जनाब उन्हें बेचना की बेचना किनू है, सेल किसको करना है, बना के रख लेना है, पेटी के अंदर बंद कर लेना है, हाँ दराज में इसको बंद करके रख लेना है, क्या करना है इसका, हाँ अचार तो इसका डलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है जनाब, इसको करना है सेल। सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वी चौक जाना पड़ेगा। लो जी, वो तो चादर बिछानी पड़ेगी, हाँ फिर एक नाल पीछे वो लगाना पड़ेगा बोर्ड, आगे चैटबॉट बनाओ, चैटबॉट बनाओ, चैटबॉट बनाओ। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता करना पड़ेगा काम। हाँ चैटबॉट हमसे बनवाए, चैटबॉट हमसे बनवाए, कहना ये जरूर पड़ेगा, लेकिन वी चौक में नहीं कहना पड़ेगा। आपको वापस आना पड़ेगा, और हम यहाँ पे जाएंगे गूगल के पास, और जाएंगे अपने चैट जीपीटी के पास। यही सवाल मैंने इससे किया, सवाल बनता था ना हमारा, कि भी मैंने उसे बताया, मैंने कहा चैटबॉट हमें बनाना आ गया है, चैट ही खत्म हो गई। हाँ ये चैट कहाँ से शुरू हो रही है हमारी, बस लास्ट चैट है, इसके बाद क्लाइंट हंटिंग के बाद हमारा काम लेक्चर खत्म। ये ले जनाब, ये आ गई चैट। अच्छा उसने, यहाँ तो मैंने फाइनल की थी स्किल, उसने कहा था कि आप ये जो चैटबॉट है ये किसको बेच सकते हैं, उसने टीडीओ फाइनल किया था मेरे लिए, कि टीडीओ एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप चैटबॉट बनाए, लेकिन उस पर आसान नहीं था। मुझे चैट बेस पसंद आया, मैंने उस पर बनाया, ठीक है। बच्चों ने ट्राई की थी, उस पर हमने ट्राई करके बनाया, तो हमें वहाँ पे इजी फील हुआ कि यार ये बहुत आसान है। हाँ मैंने उसे कहा कि मैंने चैट बेस पर बॉट बना लिया है, अब मुझे इसका क्लाइंट चाहिए। उसने कहा वेरी गुड, आप सबसे पहले डेंटल क्लिनिक्स को, अब बिहारी में कितने हो गए डेंटल क्लिनिक, काफी सारे, तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बिहारी पाकिस्तान में हम टारगेट करेंगे भी नहीं, टेंशन न लें आप, हम जाएंगे इससे बाहर, जहां से हमें डॉलर, यूरो, सिंगापुरियन, ये वाली चीजें मिले, ठीक है, प्राइस हमें अच्छी मिले, अपॉइंटमेंट, एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट, इन तीनों में हम सर्विस दे सकते हैं। अब उसे कहेंगे हम के क्लाइंट को हम ये वाली सर्विस दे सकते हैं। ब्यूटी सलोन्स, पैसा झाड़ने की बेहतरीन जगह है, जहाँ पैसा ही पैसा है। रेस्टोरेंट्स, ये जब बनते हैं तो यहाँ भी पॉसिबिलिटीज हैं, टेबल बुकिंग के लिए भी हम यूज करवा सकते हैं यहाँ पे, मेन्यू, डिलीवरी, एफएक्यूज, टेबल बुकिंग, ये सारा काम हम यहाँ से करवा सकते हैं। रियल एस्टेट, जिम, कार डीलरशिप, यहाँ से निकलते हैं आगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है जनाब, ये तुम्हारी सारी गप्पे मुझे पसंद है। उसने कहा जनाब, मैंने कहा कि मुझे जो है ना जिम पसंद आ गई है, जिम फाइनल करो, ठीक है। लेकिन मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करना चाहता हूँ, मुझे कीवर्ड्स बताओ, और बताओ मैं जीएमबी पर इनको कैसे टारगेट करूँ, जीएमबी क्या है। तो मैंने उसे जब ये कहा, उसने कहा वेरी गुड आइडिया, आप क्या करो, फिटनेस सेंटर, कौन सा कीवर्ड फाइंड करो, क्रॉस फिट जिम फाइंड करो, क्रॉस फिट जिम। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको क्रॉस फिट जिम को यहाँ लिखा, क्रॉसफिट जिम इन यूएस, क्रॉसफिट जिम इन यूएस। यूएस में जो टॉप पे जिम आ रही है वो कौन सी है, क्रॉसफिट जिम एनवाईसी। ये आ गया बिजनेस 182 गूगल रिव्यूज। यहाँ से हम थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कोई नहीं आई। हम यहाँ पे यूएस की जगह पे लिखते हैं सिटी नेम, न्यूयॉर्क, क्रॉसफिट जिम न्यूयॉर्क, यहाँ भी नहीं आई। ये आ गई, ये आ गई हमारे पास लोकेशंस, ठीक है जी। मैंने इस पे क्लिक कर देना है, मोर लोकेशंस, और यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाके मैंने देखा जनाब कि एक बंदा है जो पैसे लगा के ऊपर आ रहा है, ट्राई कर रहा है, स्पॉन्सर्ड, ठीक है, क्रॉसफिट जिम इन न्यूयॉर्क, ठीक है जी। यानी ये खर्चा कर रहा है, ऑलरेडी खर्चा करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। ओके गुड, हमने इसको क्लिक किया, इसकी वेबसाइट पे गए, या इसका नंबर यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है, नंबर आ रहा है 6463954280, ठीक है जी। मैं इसकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे गया तो नहीं गया, वेबसाइट पे गया, और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है जनाब। यहाँ पे वेबसाइट का नाम क्या है, मैनी सेंटर डॉट ओ आर जी फिटनेस मेंबरशिप, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये इसकी वेबसाइट भी बहुत फारिग है हमारी नज़र में, हम इसे वेबसाइट की सर्विस भी दे सकते हैं। और इसे सर्विस क्या दे सकते हैं, देखें यहाँ चैटबॉट लगा तो नहीं, वो पहले स्केड्यूल टू नहीं लगा हुआ,
इसके पास चैटबॉट नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वेबसाइट को उठाना होगा। ठीक है, मुझे इस वेबसाइट को उठाना होगा। देखें इसके पास ऑलरेडी नहीं है कुछ, तो मुझे अपने चैट बेस के पास आना होगा वापस, और मुझे इस पे नया चैटबॉट बनाना होगा। किस पे? जिम पे। जिम पे जो वेबसाइट में लेके आया हूँ, मैं सिर्फ 3 ही बना सकता हूँ। देखिए, एक मैंने बना लिया है, एक और बनाया तो मेरे फिल हो गए ये खाने। फिर मुझे नई जीमेल चाहिए टेस्टिंग के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसी पे बनाऊंगा। जब मैं, हाँ, नहीं, उसी वेबसाइट पे बनाऊंगा। इस वेबसाइट पे बनाऊंगा ना, क्लाइंट पे रहिए। जो मेरा क्लाइंट है मैं उसके लिए टेस्टिंग चैटबॉट बनाऊंगा, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिर उसे भेजूंगा। और उसे भेजने के लिए मेरे पास राब्ता नंबर कहाँ है? राब्ता नंबर, अगर मुझे यहाँ राब्ता नंबर नहीं मिलता, मेरे पास यहाँ पे ईमेल मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ से वापिस आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक फोन नंबर भी मौजूद है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे, ये फोन नंबर है उसका, क्या नंबर है, ये फोन नंबर है। और ये उठाते हैं और ट्राई करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास फोन नंबर आ गया। और इस पे ट्राई करते हैं कि इस पे व्हाट्सएप है कि नहीं। ये तो फोन नंबर दूसरा है, लैंडलॉर्ड। हमें क्या करना होगा फिर, हमें या तो ये तरीका है कि हम ऐसा क्लाइंट ढूंढे जिसका व्हाट्सएप नंबर हो, जैसे कि ये क्लाइंट था। ठीक है, इस क्लाइंट के पास व्हाट्सएप नंबर था। ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इसे बॉट भी भेज दिया है, हाई भी भेज दिया। अब हमारी किस्मत है कि ये हमारे हाथ में चढ़ता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं आपसे ट्राई होता, आपने इसको मैसेज किया, या फिर इसके लिए आप यूके की सिम लेंगे और उससे कॉल करेंगे उसे, और उसे कहेंगे कि हम आपको चैटबॉट देते हैं जनाब, हमारी सेल लगी हुई है और सेल पे हम चैटबॉट दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $10 में। अगर आप ये, अगर इसे कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो $50, $100 आप उसका रेट रख सकते हैं। अगर आप बुकिंग भी करवाना चाहते हैं तो $150। अगर आप CRM पूरा चाहते हैं, अपने डेटाबेस तक वैल्यू चाहते हैं, तो $200। ऐसे पैकेजेस बढ़ाते जाए। स्टार्ट हमने किया $10 से और $200 तक ले गए। जैसे साथ हमारे इसने किया वैसे ही हमने आगे कर दिया। ठीक है जी, अच्छा, अब ये क्लाइंट हमें पसंद नहीं आया, अंगूर खट्टे हैं। इसके बाद आगे आ जाए तो, और कोई जिसका, ये देखें ये हमें मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमें यहाँ से ये नंबर कॉपी किया। पहले ये चेक कर लेना कि उसने चैटबॉट बनाया ना हो पहले। ठीक है, क्या ना किया हो, चैटबॉट पहले ना बना लिया हो। तो उसके लिए उसकी वेबसाइट को चेक करना जरूरी है। उसके लिए उसकी वेबसाइट को चेक करना जरूरी है। यहाँ चैटबॉट नहीं है, देखें यहाँ चैटबॉट नहीं है। अगर चैटबॉट नहीं है तो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है। ठीक है, तो हम जाते हैं वापस और यहाँ जाके यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करते हैं। ये भी नंबर है। ठीक है जी, ये भी नंबर है, ये भी हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है। तो हमें ट्राई ट्राई अगेन करते रहना पड़ेगा। यहाँ नहीं मिल रहे, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है ना, ऑलरेडी ये सियाने हैं लोग। यहाँ पे वो अपने बिजनेस नंबर के लिए लैंडलाइन नंबर ही ज्यादातर देते हैं, या व्हाट्सएप ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें कॉल आए, हमें व्हाट्सएप पे खपाए मत क्लाइंट। लेकिन यूके में ट्राई कर सकते हैं, यूके में ट्राई कर सकते हैं। यूके में ट्राई किया हमने। ठीक है जी, ये हमने यूके पे ट्राई किया, यूके में हमें नंबर जल्दी मिल जाएंगे। ये देखिए एक नंबर ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इस नंबर को हम कॉपी करते हैं। कहाँ है नंबर, ये रहा नंबर। कॉपी हो जा भाई, ये लेना, कॉपी किया। कॉपी करके फिर वापस गए और ट्राई ट्राई अगेन करते रहेंगे। आप ट्राई ट्राई अगेन, वेरी गुड, सॉरी, फाइनली हमें एक क्लाइंट मिल गया। तो हमने इसे वो लिंक भेजना है जो हमने बॉट बनाया था, उसकी वीडियो डेमो भेजनी, जैसे हमने पिछले क्लाइंट को भेजा। तो ये ट्राई ट्राई अगेन, तो कोई 100-50 में से आपकी बात सुन ही लेगा। अगर आप बीच चौक में भी चादर बिछा के बैठोगे तो सारे नहीं डाल के जाएंगे बस। ठीक है, यहाँ आप अपनी पोटेंशियल के साथ ढूंढेंगे और यहाँ आपको फख्र महसूस होगा। वहां पे चादर बिछाने से आपको फख्र महसूस नहीं होगा। तो मिलता जुलता बंदा पास से गुजरा होगा तो एक ही करंट है, ये भी हो सकता है। तो उससे बचने का बेहतर तरीका ये है कि GMB में आए और ट्राई ट्राई अगेन करें।
ठीक है जी। तो आई होप कि हमने लाहौर जाने का रास्ता भी बताया, हाँ, पैसे भी बताए कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा। तो इसकी सर्विसेज को आप अपने यूट्यूब चैनल पे बताएं, आप अपने टाइम, आप डेली के 50 लोगों को टारगेट करें। चैटबॉट आपने जिम का एक ही बनाना है, चैटबॉट जिम का एक ही बनाना है, वेबसाइट लिंक चेंज करते रहना है, ठीक है ना। वही सर्विस, लेकिन जगह मुख्तलिफ, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी दुबई, कभी पाकिस्तान के भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ट्राई करें, जहां लोग आपको पैसे दे दें। यहाँ भी नए शशके आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, तो यहाँ भी शशका दे सकते हैं। तो फिर आप ये वाला क्यूआर कोड, उन्हें कहेंगे हम आपको क्यूआर कोड भी देंगे ताकि लोग मोबाइल से भी आपके साथ चैट कर सकें, आपके इसी यूआरएल पे लोग मोबाइल से भी चैट कर सकेंगे, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट पे चैट करें। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि अब आपको चैटबॉट बनाने का तरीका आ गया, ये सबसे आसान तरीका था। अब ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सबने चैट बेस पे ही बनाना है। अब आपने जो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, मैंने आपकी असाइनमेंट अपलोड कर दी है, उसमें क्या करना है आपने, देखिए सबसे पहले तो आपने हाई करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि उसने ऑटोमेशन लगाई है कि नहीं। देखें व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन नहीं लगाई, नहीं तो अभी तक हमें मैसेज। तो दूसरी सर्विस हम उसे ये भी दे सकते हैं, अगले हमें फील्ड में जाना है ऑटोमेशन पे, कि हम व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन लगा दें, मुझे मैसेज करेंगे आप तो आपको एआई का रिप्लाई आएगा, ठीक है, वो उसने नहीं लगाया हुआ। तो हम इसे ये सर्विस दे सकते हैं कि जनाब हम आपको अभी जो मुझे सबसे अच्छा बना के देगा जिनका चैटबॉट, वो हम इसे भेज देंगे, बाकी किस्मत। ठीक है, पहले मैंने उसको भी भेजा हुआ है, अभी उधर रात है, ताकि जैसे ही सुबह उठे पहले मैसेज उसे नजर आए हमारा ही, ठीक है। अब वो उसके बाद हाँ करता है ना करता है, उसकी मर्जी, जवाब देता है या बिल्कुल जवाब ही दे देता है, ये उसकी मर्जी, लेकिन हमें ट्राई करते रहने से नहीं रुकना। अब उसके बाद हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा। अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट में 3 चैटबॉट बनाने हैं, 3 स्किल्स के ऊपर, जिम, ब्यूटी सलोन्स, और एक और हमने सर्विस फाइंड आउट की थी, रेस्टोरेंट्स। जहां जहां वेबसाइट पे चैटबॉट नहीं है, उन वेबसाइट्स को टारगेट करना है, और उसको 3 चैटबॉट बना के आपने लिंक मेरे साथ शेयर करने हैं, या वीडियो शेयर करनी है, या स्क्रीनशॉट। मैं असाइनमेंट अभी आपके पोर्टल पे डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये आपके असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज जी, स्टार्ट करें।